राम राम। सारा ने तेजा दशमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज तेजा दशमी है तो मैंने सोचा तेजा जी के बारे में ही बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तेजा जी की कहानी की, तेजा जी क्यों पूजे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम बोलते हैं वीर तेजा जी महाराज। तो वाई इज़ तेजा जी वीर, मतलब तेजा जी को वीर क्यों बोला जाता है। तो ये तब पता चलेगा जब हमें तेजा जी की कहानी के बारे में पता चलेगा। तो तेजा जी का जन्म नागौर में हुआ था, खरनाल गांव में। और वो धोलिया जाट थे, जैसे मैं सारण जाट हूँ, कोई जाजड़ा जाट होता है, कोई गोदारा जाट होता है, तो वो धोलिया जाट थे। डाटा पे नहीं जाऊँगा इस सन में, वो आप सबको गूगल पे मिलेगा। मैं स्टोरी बता रहा हूँ बस आपको, मेरा काम स्टोरी टेलिंग का है। तो और तेजा जी का फिर शादी हुई थी पेमल जी से, पेमल देव जी से, तो उधर जोधपुर साइड हुई थी। तो जब एक बार तेजा जी जा रहे थे अपनी वाइफ को यानी पेमल देव जी को लेने के लिए शादी के बाद, तब उन्हें बीच में एक लाछा नाम की औरत मिली, जिसके पशु और मवेशी थे वो डाकुओं ने चुरा लिए थे। तो उसने तेजा जी से हेल्प मांगी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। तो तेजा जी ने वो अपना जो प्लान था अपने ससुराल जाने का वो ड्रॉप करके और उनको प्रॉमिस किया, वचन दिया कि नहीं, मैं आपकी जो मवेशी या पशु है वो छुड़ा के लेके आऊँगा। तो जब तेजा जी जा रहे थे वो डाकुओं के पीछे, तब तेजा जी को एक सांप दिखता है जो मतलब ऐसे आग में जल रहा था। तो तेजा जी के पास घोड़ी थी, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण था और तेजा जी के पास भाला था, भाला रखते थे। तो तेजा जी ने उस सांप को भाले से बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने के बाद वो सांप थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने बोला कि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा था और ये आग में जल के मेरे को मोक्ष मिल रहा था, फाइनली मैं ये जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर हो जाता हूँ, मेरे को वापस इस जीवनी में नहीं आना पड़ता, पृथ्वी पे नहीं आना पड़ता। तुमने मेरी तपस्या खराब कर दी और अब दोबारा मेरे को तपस्या करनी पड़ेगी इतने साल लगे। तो तेजा जी ने माफ़ी मांगी। तेजा जी ने बोला मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा कि आप संकट में हो, आग में जल रहे हो, तो मैंने आपकी मदद कर दी। तो सांप ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चले, मैं तो काटूँगा, मुझे तो गुस्सा आ गया, मुझे छेड़ दिया है तुमने। तब तेजा जी ने कहा ठीक है काट लेना, पर अभी मैं एक किसी को वादा करके आया हूँ, प्रॉमिस करके आया हूँ कि मेरे को उसके जो मवेशी है, वो पशु है, वो लौटाने हैं उसको वापस डाकुओं से छुड़वा के। वो मेरा इंतज़ार करेगी कि तेजा आएगा और वो मेरे मवेशी और पशु ला के देगा। क्या उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊँगा। तेजा जी ने कहा उसके बाद मैं आपके पास यहीं आ जाऊँगा, फिर काट लेना आप मेरे को, पहले मेरा प्रॉमिस पूरा करने तो, वरना वो भरोसे में रह जाएगी, वो वेट करती रह जाएगी, मतलब अडीकती रह जाएगी बाप किसी आई हुई कौन भरोसा में रख के। तो वो शाम ने कहा ठीक है। ये सारा स्टोरी, ये डाटा सब आपको गूगल पे मिलेगा, क्या नाम था सांप का, और बस मैं आपको स्टोरी दिखा रहा हूँ, डाटा में इंटरेस्ट मत लो आप। मेरा ये है कि वाई तेजा जी इज़ वीर, कि तेजा जी को वीर क्यों कहा जाता है। तो फिर तेजा जी गए वहाँ वो डाकुओं के पीछे, और वो मवेशी छुड़वा के लाए और वो हुई लड़ाई वड़ाई। तेजा जी के बहुत घाव लगे शरीर पे हर जगह घाव ही घाव, घाव ही घाव। तो वो मवेशी फाइनली छुड़ा के वो लाछा को दे के, और फिर जब तेजा जी वापस आए सांप के पास, तो तेजा जी ने बोला कि ठीक है अब काट लो। तो सांप ने कहा कि भाई अब मैं कहाँ काटूँ तुझे,
तेरे तो शरीर पे काटने लायक कोई साफ जगह ही नहीं है, हर जगह घाव और खून है, पहले से ही घाव ही घाव है, तो मैं कहाँ काटूँ, मेरे को तो दिख ही नहीं रही जगह कहाँ काटूँ। तो तब जब तेजा जी ने वो अपना प्रॉमिस, वो लाछा को अपना प्रॉमिस पूरा किया, और फिर वो प्रॉमिस जो सांप को दिया वो पूरा करने के लिए तेजा जी आए। और तब तेजा जी ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी थी कि मेरी जीभ पे कोई घाव नहीं है, आप मेरी जीभ पे काट लो। तो फिर सांप ने जीभ पे काटा था, और फिर सांप ने उसने वरदान दिया था कि तेरा ये करज, ये बहादुरी और ये तेरे एथिक्स, ये मोरल्स, ये सब देख के मतलब मैं तेरे को वरदान देता हूँ कि आने वाले टाइम में तू लोक देवता के रूप में पूजा जाएगा। तो जाटों के बहुत बड़ा लोक देवता है। तो ये कहानी है तेजा जी के बारे में। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि वीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो तेजा जी की हिम्मत थी, जो करेज था, एक बार जो जुबान दे दी फिर चाहे जुबान ना जाए प्राण जाए, वो वाली बात। और जो आजकल तुम मूवियों में सुनते हो कि वो जो बात का नहीं वो जाट का नहीं, तो वो चीज़ तेजा जी में देखी गई थी। और इसलिए मेरे को लगता है कि तेजा जी वीर है। चाहे उस सांप ने वरदान दे दिया होगा कि आप पूजे जाओगे, और तो मुझे जिस लिए वीर लगते हैं तेजा जी इसलिए लगते हैं। और सबसे बड़े आइडियल मेरी लाइफ के अगर कोई हैं तो तेजा जी है। राम राम। एक बार फिर से आपको तेजा दशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप भी तेजा जी की जो स्टोरी है उससे कुछ सीखें और उस पर अमल रहें। इसमें जाटों को फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ज़बान के चक्कर में जाट ठगे भी जाते हैं, और ज़ुबान के चक्कर में जाने भी जाते हैं जाट।